एंड वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था साइमन कमीशन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण स्वराज, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और दांडी मार्च के बारे में। तो सबसे पहले पूर्ण स्वराज के लिए, पूर्ण स्वराज का मतलब ही क्या है? पूर्ण मतलब पूरा, स्वराज मीन्स फ्रीडम। महात्मा गांधी के साथ पंडित मोतीलाल नेहरू और भी दूसरे, सरोजनी नायडू, बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने मूवमेंट में हिस्सा लेना शुरू किया। और 1929 में, दिसंबर 1929, आफ्टर द साइमन कमीशन के बाद भारत में पूरी तरीके से ब्रिटिश का रूल तो पहले से था ही, और साइमन ने आने के बाद बहुत सारे चेंजेस किए। तो इस बदलाव के कारण यहाँ के लोग क्या हो गए? विचलित हो गए और उन्होंने ब्रिटिश से पूर्ण स्वराज की मांग की। तो चैप्टर 14 पेज नंबर 92 में आप देखेंगे, सबसे लास्ट पैराग्राफ में है, इन दिसंबर 1929 द कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन एंड डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज फ्रॉम द गवर्नमेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। और इस समय जब इसकी मांग की गई, ब्रिटिश से पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। The Congress also decided that 26 January would be observed as the Independence Day all over the country every year। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हर एक वर्ष कब 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। तो सबसे पहली बार भारत में पूर्ण स्वराज के बाद 1930 में, कब? 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले कोलकाता में क्या मनाया गया? फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। आफ्टर द ब्रिटिश रूल नहीं, उस समय भारत में ब्रिटिश का रूल चल ही रहा था, लेकिन इन लोगों ने, भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले कब? 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। द इंडियन फ्लैग वाज होस्टेड एंड द इंडिपेंडेंस प्लेस वाज टेकन बाय द मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस सेलिब्रेशन कंटिन्यूड टिल इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन। और जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था, कब तक? 15 अगस्त 1947, तब तक हर एक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता था? इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस सिंस 1950 दिस डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एज द रिपब्लिक डे। और जब भारत आजाद हो गया और इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, तो जब तक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस नहीं मनाया जाता था, उस समय तक इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। और 1950 से 1950 से क्या उस दिन 26 जनवरी को प्रत्येक साल एवरी ईयर क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इसके बाद पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा के बाद गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया, लॉन्च किया। कब? मई 1930 में, जब नमक कानून हुआ, नमक का कानून बनाया गया। सॉल्ट लॉ के बाद भारत में कोई भी किसान, गुजरात के या जो भी कोस्टल एरिया के जो पीजेंट थे, जो गरीब किसान थे और जो लेबर थे, वह नमक के खेतों में काम नहीं कर सकते थे बगैर ब्रिटिश के। जब तक ब्रिटिश उनको इजाजत नहीं देती, तब तक वह खेतों में काम नहीं कर सकते थे। और इसी के विद्रोह में उन्होंने सबसे पहले क्या शुरू किया? सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। Civil disobedient movement was launched by Mahatma Gandhi in 1930 to disobey the British rule. Foreign clothes were burned, government school and colleges were boycotted, and cotton was spun using the charkha on a large scale. मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय ही जो ब्रिटिश या जो भी यूरोपियन कंट्री से जो भी क्लोथ्स आते थे या जो भी प्रोडक्ट आते थे,
उसका यूज करना, उसके यूज पर क्या कर दी गई थी, पाबंदी कर दी गई थी, उसका बहिष्कार करना था। और इसमें बहुत सारे जो इंडियन लोग थे वह बहुत बड़े पैमाने पर इसमें शामिल हुए। पीजेंट रिफ्यूज टू पे टैक्स, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कैम टू अ स्टैंड स्टिल इन मेनी प्लेसेस। और जब गरीब किसान ब्रिटिश को टैक्स नहीं दे रहे थे, उसका बहिष्कार कर रहे थे, बायकॉट कर रहे थे, तो बड़े पैमाने पर ब्रिटिश उनके साथ क्या कर रही थी, बुरा व्यवहार कर रही थी। इसलिए फिर गांधी जी ने, दांडी एक जगह है गुजरात में, वहां से कहाँ तक, साबरमती आश्रम तक गए और इस यात्रा को, इस आंदोलन को किसके नाम से जाना जाता है, दांडी मार्च। दांडी एक जगह है। On May 1930, Gandhiji marched with his followers to Dandi to protest against the tax imposed by the British on making of salt. Gandhiji broke this law by preparing salt at Dandi. Gandhiji and many of his followers were arrested. और इसके विद्रोह के खिलाफ, जब इसके खिलाफ गांधी जी और उनके साथ जो भी प्रोटेस्टर थे वो लोग जब खेतों तक, साबरमती आश्रम तक गए, तो ब्रिटिश के जो भी पुलिस कर्मी थे उन्होंने सारे लोगों को क्या कर लिया, अरेस्ट, गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल के अंदर डाल दिया। द मूवमेंट्स लेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द ब्रिटिश। जेल्स वेयर पैक्ड एवरीवेयर। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट केम टू एन इंडियन 1934। और इस तरह से चारों तरफ देश के पूरे जेल में, जिस भी राज्य में जितने भी जेल थे, वह सभी भारतीय नेशनलिस्ट, भारत के जो राष्ट्रवादी थे उनसे भर चुका था। और पुलिस चारों तरफ ज्यादा से ज्यादा पहरा लगा रही थी ताकि लोग विद्रोह नहीं कर सके। तो भारत को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी और उनके सहयोगी और जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे, रेवोल्यूशनरी थे, उनका क्या योगदान था। और यह दांडी मार्च जो है 4 सालों तक चला। दांडी मार्च, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट जो था, यह 4 सालों तक 1930 से 34, 1930 से 34 तक चला। उसके बाद और भी रेवोल्यूशन हुए, भारत में बहुत सारे एक्ट लगाए गए, फिट्स इंडिया एक्ट लगाया गया ताकि जो भारतीय विद्रोह कर रहे हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी चीजों के बारे में, और भी मूवमेंट्स, रिवोल्ट और प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से चैप्टर को रीड करें और वीडियो को ध्यान से देखें। हैव अ गुड डे।